आज मैं सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर आपसे कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए मर जीवा, ए मरने वाले जीव, अमृत पीवा, तुम अमृत पियो, क्या धस्य मरस्य पताल। कहते हैं, क्या विषय वासना की पाताल में गिर रहे हो? गुरु की दया, साधु की संगत, गुरु की दया मिली है तुम्हें और साधु की संगत मिली, सच्चे अच्छे पुरुषों का संग मिला है। कहते निखरी आओ यही द्वार, यही मुक्ति का मार्ग है, यही ज्ञान का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही कल्याण का मार्ग खुला है। इसी द्वार से तुम आ जाओ, इससे जीवन में आत्म शांति का परम पद तुम्हें प्राप्त हो सकता है। आइए इस साखी के शब्दों पर, साखी की लाइनों पर, अर्धालियों पर चिंतन करते हैं। साहब कहते हैं, ए मर जीवा, मनुष्य क्षण क्षण पल पल मर रहा है, शरीर से तो मर ही रहा है। कहते हैं ना कि तिल तिल क्षण क्षण व्यक्ति मर रहा है। शरीर का हर कोशिका, हर क्षण परिवर्तन हो रही है। इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है जो अपनी इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं पड़ता है। साहब कहते हैं कि तुम मर रहे हो, हर समय मर रहे हो, हर समय मर रहे हो। कहते हैं कि मर रहे हो और तुम जीवित हो सकते हो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि 7 साल में हमारा मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। तो 7 साल के अंदर में हमारा जो शरीर है वह पूरा बदल जाता है। तो 7 साल के बाद फिर उम्र के जो पड़ाव होता है, परिवर्तन होते होते 7 साल में पूरा बदलते धीरे 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 आदमी वृद्ध अवस्था पे पहुंच जाता है। तो साहब कहते हैं तुम मरने वाले हो, लेकिन अगर तुम अमृत पी लो, अमृत का मतलब होता है ज्ञान, बोध। इसको जब तुम ग्रहण कर लोगे, अपने आचरण में उतार लोगे, तो तुम अमृत हो जाओगे, अमृत पुत्र हो जाओगे, हो अमृत पुत्र। लेकिन अमृत को तुमने अपने पिया नहीं, अपने अंदर के अमृत तत्व को उद्घाटित नहीं किया, जगाया नहीं, इसलिए तुम मरे हुए हो। मरे हो कहाँ? विषय वासनाओं में मर रहे हो, विषय वासनाओं में मरे हुए हो, विषय वासनाओं के घटाटोप में उलझे हो, विषय वासनाओं के भंवर में फंसे हुए हो। साहब कहते हैं इससे तुम्हारी क्या हो रही? मृत्यु हो रही है। हो अमृत पुत्र, अमृत पुत्र हो, अपने अमृत को जगा लो। अमृत को जगाओगे तो तुम अमृत पुत्र हो जाओगे और संसार को अमृत बांटोगे। जैसे बुद्ध, तथागत बुद्ध, स्वामी महावीर, सदगुरु कबीर, मीरा, दादू, दरिया, कितने नाम लिए जाएं, अनगिनत नाम है। चाहे हमारे देश के हों, चाहे विदेश के हों, जिन जिन लोगों ने अमृत पिया, वो अमृत पुत्र होकर के संसार में अमृत को बांटते रहे। कहते हैं सदगुरु कि अमृत पीवा, अमृत पियो। है तुम्हारे अंदर वो अमृत, लेकिन पता नहीं है। हम अमृत पुत्र हैं, लेकिन स्वयं को पता नहीं है। एक कहानी कहूँ आपको। कहते हैं एक भिखारी था, और भिखारी वो भीख मांगने का काम करता था। जीवन भर उसने भीख मांगा, जीवन पर्यंत भीख ही मांगता रहा। और भीख मांगते मांगते कहते हैं वो एक दिन मर गया। मित्रों, भीख कहाँ मांगता था? एक पहाड़ी, एक चबूतरा सा था ऊंचा सा, उस पर बैठता था। और अब वो चबूतरा सड़क के किनारे था। तो हर समय जो भी सड़क पर निकलता उसे हाथ फैलाता था, कुछ दे दो, कुछ दे दो। बहुत मुश्किल से, एक तो कम आना जाना था उस सड़क पर, तो बहुत मुश्किल से कुछ मिल जाता था जिससे उसका जीवन चलता था। मित्रों, कुछ दिन के बाद वो मर जाता है। मरने के बाद लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको कहाँ ले जाओगे, किसके खेत में गाड़ोगे, कहाँ करोगे? ऐसा करो, इसी में गाड़ दो, इसी
चबूतरे को खोद करके इसी में गाड़ दो, इसी में समाधि बना दो। तो लोगों ने कहा ठीक है। खोदना शुरू किए, इतना खोदना, जब खोदना शुरू किए तो कहते हैं कि जहाँ वो बैठा था उसी के नीचे बहुत ढेर सारा खजाना निकला, सोना चांदी निकले, हीरा मोती निकले। तो लोगों ने कहा कि यार वो तो जीवन भर भीख मांगता रहा, कौड़ियों के लिए मरता रहा, परेशान होता रहा, और देखो ये तो धन के अंबार पर बैठा है। मित्रों, हम भी ऐसे ही करते हैं, दरिद्र हैं हम, भीख मांगते हैं, संसार में भिक्षा कर रहे हैं और भीख मांगते हैं, लेकिन धनी हम हैं, विषयों से गरीब हैं, विषय की तरफ लालायित है। इसलिए जहाँ हमारी पकड़ है, जहाँ हमारा मोह है, जहाँ पकड़ है, वही तो दरिद्रता है। और कौन सी दरिद्रता? और कोई संसार में दरिद्र कोई पैसे से नहीं होता है। हाँ, पैसे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए दरिद्र हों। जीवन यापन सबका बहुत आसान तरीके से हो जाता है। शायद कुछ लोग हों जिन्हें ना मिलता हो, लेकिन यहाँ सदगुरु कहते हैं अमृत पियो, बोध को जागृत करो। कहते हैं क्या धस्य मरस पताल, क्या विषय वासनाओं के पाताल में गिर रहे हो, क्षण क्षण पल पल मर रहे हो, क्या विषय वासनाओं की पाताल में से उठ नहीं सकते? साहब कहते उठने का प्रयास करो, तुम्हें मिला है क्या? गुरु। गुरु से जीवन शुरू होता है। गुरु की दया, अगर तुम्हें सच्चे अच्छे बोधवान गुरु की की दया हो जाए तो हम मानते हैं कि जीवन आपका उद्धार हो सकता है। और जब तक पवित्र आत्मा की दया कृपा नहीं होती है, तब तक आप कितने भी संसार में बहुत ढोंग पाखंड वाले, लेकिन पवित्र आत्मा, जिस आत्मा में छल ना हो, कपट ना हो, चौरत्व का भाव ना हो, ईर्षा द्वेष ना हो, कोई कूटनीति ना हो, द्वंद ना हो, पूर्ण आत्म पुरुष, परम पुरुष जो स्वयं में ठहराव बनाए हुए, उसको हम गुरु कहते हैं। महंत खूब मिलेंगे आपको, महंतों के पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, बैठे हैं राजा महाराजाओं की तरह, छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ है धन के प्रति। वो गुरु, महंत कभी गुरु नहीं हो सकता है, कोई पदाधिकारी वो कभी गुरु नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मबोध को जगा ले, जिसके पास कुछ ना हो, फटीचर हो, कपड़े भी ढंग के ना हो, बोध की अवस्था में हो, उसको कहते हैं गुरु। और उस गुरु की दया तुम पर अगर हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। और दूसरा चरण कहते हैं साधु की संगत। ऐसे साधु नाम सज्जन पुरुष की संगत, सदाचारी पुरुष की संगत, जो दुर्गुण से रहित हो, ऐसे पुरुष की संगत हो जाए तो फिर जीवन धन्य। कहते हैं उसकी संगत अगर नहीं है तो संगत करो। गुरु की दया, साध की संगत, निकर आओ यही द्वार, यही रास्ता है मोक्ष कल्याण का, जो रास्ता है, द्वार है पहुंचने का, यही है, और कोई नहीं द्वार है। हर कोई लगा हुआ है, संसार ढो रहा है, हाय 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 हाय। साहब कभी ने कहा हाँ हाँ हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माई समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़ गए हो, हा हा मर्म न काहू पे। ये बीजक ज्ञान चौतीसा का हाथ छर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने हम सबको निर्देश किया है कि हाँ हाँ हाय हाय सब, हाँ हाय हाय में सब जग जा रहा, हाँ हाँ हाय हाय में सब जग जाए। और जो हाय हाय करता है, क्यों हाय हाय करता है? साहब कहते हैं हर्ष और शोक ने व्यक्ति के अंतःकरण में डेरा जमा रखा है, हर्ष शोक सब माई समाई। और फिर कहते हैं हकरी हकरी, जिसके पास धन पद पैसा प्रतिष्ठा, उसके अहंकार में
मैं मेरा इस अहंकार में हकरी हकरी सब बढ़ गए। साहब कहते हैं, हाथ छर के माध्यम से कहते हैं कि हा हा मर्म न काहू कहू। वो हंता, वो स्वयं, वो परमात्मा स्वयं में है, उसको नहीं जाना। उसको जानने का प्रयास करो और जीवन को आत्म कल्याण की दिशा में ले जाओ। इसी में हमारे जीवन की विशेषता है। मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आपके आप दूसरों को भी शेयर करें, जिससे आपकी हमारी ये ज्ञान की बातें दूसरों तक पहुँचे। आप ऐसा करके कल्याण के भागीदार बने और नित्य प्रति आत्म साधना करते हुए कल्याण के पथ पर तिल तिल, कण कण, थोड़ा थोड़ा आप बढ़ते रहिए जीवन के पथ पर। आनंदमय जीवन होगा। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं वचनों के साथ मैं वाणी को विराम।